अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रियाद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाद इरफान के नाम से। काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद आज दोबारा से मैं आया हूँ न्यू मेट्रो सिटी कुछ खान की लोकेशन पे आपको अपडेट करने हैं न्यू मेट्रो सिटी कुछ खान की डेवलपमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग का और एंटर होंगे हम अर्ली बर्ड के एरिया से और आपको दिखाएंगे अर्ली बर्ड का सारा एरिया और कोशिश करेंगे ए साउथ और बी ब्लॉक में जाने की। ये अर्ली बर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है ए ब्लॉक, और इस साइड पे कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। लेफ़्ट साइड से चेक करते हैं हम लोग। मेन रोड पे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे जो है ये एक कनाल के प्लॉट्स हैं, और फ्रंट पे जो है ये 8 मरला कमर्शियल है। ये आप देख सकते हैं, दो प्लाजाज जो हैं वो बने हुए हैं, दो बिल्डिंग जो बनी है 8 मरला कमर्शियल की, ये आपके सामने है। और एक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, दूसरी पे फिनिशिंग का काम आई थिंक अभी होना बाकी है। ये आप देख सकते हैं। आज तकरीबन 4 महीने के वक्फे के बाद मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, और इन 4 महीनों में जो कुछ डेवलपमेंट हुई है वो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरी राइट साइड पे एक प्लाजा तामीर हो रहा है जी, उसकी 4 स्टोरीज पे इन्होंने कंक्रीट किया है। और अभी लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं विलाज के अलावा कौन से यहाँ पे मकानात वगैरह तामीर हुए हैं। ये ग्लो पार्क है, गुजर खान का सबसे बड़ा पार्क, और 72 कनाल पे ये पार्क जो है तामीर किया गया था। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ जो है वो मूव हो चुकी हैं। एक घर मुझे एक नया तामीर हुआ नज़र आ रहा है ये सामने। इसके अलावा ये फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन से आगे भी हम लोग जाएंगे। ये सारे विलाज हैं जी 8 मरला, और इसमें भी काफ़ी लोग मूव हो चुके हैं। आलमोस्ट 15 से 20 जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे मूव हो चुकी हैं, और कुछ मेरे जानने वाले भी जो है यहाँ पे मूव हुए हैं, मेरे फ्रेंड और कुछ मेरे फादर के फ्रेंड जो है यहाँ पे मूव हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपने नाम के जो है वो तख्तियाँ वगैरह लगाई हैं। इसके अलावा सजावट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कौन कौन यहाँ पे कौन कौन से विला जो हैं यहाँ पे रिहाइश के लिए अवेलेबल हैं, और कहाँ पे जो है लोग रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द विलाज जो हैं ये फिनिश्ड हैं, और आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। लेकिन कुछ विलाज जो हैं ये अभी इन पे फिनिशिंग का काम जारी, इन पे फिनिश का काम होना है। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये कुछ प्लॉट इन्होंने तैयार किए हैं। कुछ जो फॉल्टेड विलाज थे 8 मरला उनको इन्होंने गिरा दिया है, और उनकी जगह जो है यहाँ पे अभी प्लॉटिंग करके इसको सेल आउट करेंगे। और बैक साइड पे जो है ये 5 मरला के प्लॉट्स हैं। इस साइड पे भी कुछ विलाज हैं, और ये एक नया घर तामीर हो रहा है जी। ये नया घर तामीर हो रहा है। आज तकरीबन 3 माह पहले तक यहाँ पे कोई काम नहीं होता इस पे, और आगे इस साइड पे भी आए तो कुछ घर तामीर हो रहे हैं, नए घर हैं। चल के दिखाते हैं आपको। ये सारा अर्ली बर्ड का एरिया है, और ए साउथ का जो एरिया है वो मेरे सामने जो ये आपको नज़र आ रहा है वाटर टैंक, इससे आगे लेफ़्ट साइड पे जो है ये ए साउथ का एरिया स्टार्ट हो जाता है। आज चूँकि टाइम कम था तो मैंने सोचा अर्ली बर्ड के एरिया से आपको कुछ अपडेट्स देते हैं। उसके बाद कल इंशाल्लाह हम लोग ए साउथ और बी ब्लॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे भी एक घर तामीर हो रहा है।
अर्ली बर्ड में जो अभी रेट्स हैं प्रॉपर्टीज़ के, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, वो कुछ बेहतर हैं बाकी ए साउथ और बी ब्लॉक की निस्बत। उसकी वजह यह है कि प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं और स्ट्रीट्स वगैरह तैयार हैं। इसके अलावा लोग जहाँ पे मूव हो रहे हैं मोस्टली, क्योंकि गुजर खान में कोई और सोसाइटी ऐसी है नहीं कि जहाँ पे हर एक चीज़ जो आपको विद इन 1 किलोमीटर जो अवेलेबल हो। यहाँ पे ये भी एक नया घर तमीर हो रहा है, आप देख सकते हैं, और ये गालबन 10 मरला की कटिंग्स हैं। इसके अलावा इस साइड पे ये तैयार हो चुका है जी हमारे सामने एनएमसी जिम और मार्ट का एरिया। बाकी प्लॉट्स वगैरह में जहाँ पे मिट्टी की फिलिंग होनी थी उस पर दोबारा से मिट्टी की फिलिंग कर रहे हैं और इन प्लॉट्स को रेडी कर रहे हैं ताकि जिन लोगों ने पोजीशन के लिए अप्लाई किया है वो आके यहाँ पे अपने घर तमीर कर सकें। ये भी एक नया घर बना है जी पिछले तकरीबन 3 से 4 माह में, और कुछ लोग यहाँ पे आई थिंक मूव भी हुए हैं। तो गुजर खान की सराउंडिंग के एरियाज़ में ख़ास तौर पे बढ़ाना हो गया, जब्बर हो गया, सुहावा और इसी तरह बेवल, काफ़ी लोग जो है ओवरसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे उनके लिए कोई ख़ास रहने के लिए कोई सोसाइटी नहीं थी। तो एक वाहिद जो उम्मीद थी लोगों की वो यही थी कि इस साइड पे कोई सोसाइटी हो जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबली रह सकें। अदरवाइज़ आपको पता है कि हमारे देहात में और पुरानी जो आबादियाँ हैं उनमें सीवरेज का सिस्टम कोई नहीं है, ना कोई गलियाँ हैं, ना कुछ पार्क हैं, ना कुछ इसी तरह जो है अमेनिटीज़ हैं जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अगर हैं तो फिर वो जगह जो है वो बहुत महंगी है, और विद इन सिटी अभी जो है अगर आप बात करें तो 30 से 40 लाख रुपया मरला के हिसाब से जो है अच्छी लोकेशन की डिमांड की जाती है पर मरला के हिसाब से। तो ये चीज़ है। फिर अभी रिसेंट टाइम्स में 2 सोसाइटीज़ जो है ये इन्होंने काम जो है शुरू किया था, जिसमें सर फहरिस्त जो है न्यू मेट्रो सिटी गुजरान, और उसके बाद फिर तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी है। तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी का भी यही इशू है कि उस पर कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी गुजरान ने एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सोसाइटी जिसमें मेगा सिटी था और प्रिज्म टाउन और तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी, इन्होंने बेहतर काम किया है और लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। ओवरसीज़ ख़ास तौर पे यहाँ पे आके खुश होते हैं कि चले हमें कुछ साफ़ सुथरा माहौल और जो एक स्टैंडर्ड लिविंग है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। उसके अलावा अगर बाकी बात की जाए चीज़ों की तो उसमें ए साउथ और बी ब्लॉक का कुछ एरिया जो है उस पर काम चल रहा था लास्ट टाइम तक जब मैं विज़िट कर रहा था। तो 2025 के सितंबर तक मैंने वीडियोस बनाई हैं, बल्कि अक्टूबर तक। उसके बाद मैं उम्रे पे चला गया था और उसके बाद से लेके अभी तक कोई यहाँ पे वीडियो नहीं बना सका मैं। अगर कोई क्लाइंट आता है तो यहाँ पे आके फिर वो लोग क्या नाम है विज़िट करते हैं अपने तौर पे, और उनको भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोकेशंस का पता नहीं होता, ना कुछ रेट्स का आइडिया होता है। तो मुझे फिर गाइडेंस के लिए वो कॉल वगैरह करते हैं, और अभी भी कुछ दिनों से कॉल्स आ रही थी कि आप वीडियो नहीं बना रहे, और ऐसा सच बाकी भी कोई ख़ास वीडियो देखने को नहीं मिल रही डेवलपमेंट की, तो इस पे थोड़ा काम करें। तो मैंने सोचा चलें आज मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं सोसाइटी में जाके यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं फिर आज ख़ास तौर पे आया था। ये आप देख सकते हैं जी, ये फेरिस व्हील लगा हुआ है ग्लो पार्क में, उसके पीछे फिर जीटी रोड है, और गुजर खान सिटी से तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का, और जो सोसाइटी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है जी जीटी रोड के साथ। तो अभी रेट्स जो है यहाँ पे अर्ली बर्ड के एरिया में भी उस तरह ज़्यादा नहीं है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं कोई अच्छा प्लॉट, घर बनाना चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। आप आएँ चेक करें, ख़ुद लाजमी आएँ यहाँ पे चेक करें, और
कोई भी ज़मीन बाय करने से पहले जो है कोई प्लॉट ख़रीदने से पहले आप लोग ख़ुद विज़िट लाजमी किया करें। मैं हर क्लाइंट को कहता हूँ, बेशक आपका कोई कितना ही अच्छा रिश्तेदार है या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो आपको बताते हैं जी ये बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को ख़ुद देखें और उसके बाद फ़ैसला करें कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और आया कि ये प्लॉट आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा या नहीं। ये बाकी आप देख सकते हैं जी 7 मरला के विलाज हैं और ये भी एक घर तमीर हुआ था और यहाँ पे भी लोग मूव हो चुके हैं। सबसे ऊंची लोकेशन है ये 7 मरला के विलाज के साथ, और इसके बाद फिर आगे मस्जिद और मस्जिद के साथ कुछ प्लॉट्स जो हैं उन पे लोगों ने घर बनाए हैं। ये सारे 7 मरला के विलाज हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है इनकी भी, और सारे जो विलाज हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं और लोग यहाँ पे मूव हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मूव हो चुके हैं, बल्कि एक सेवर फूड का गालबन बाइक राइडर आया हुआ है यहाँ पे डिलीवरी के लिए। तो लोगों ने यहाँ पे अपने घर या ख़ुद तामीर किए हैं या फिर सोसाइटी ने जो तामीर करके दिए हैं इनको विलाज 7 मरला के, उसमें मूव हो चुके हैं। वो सामने भी एक अच्छा घर बना हुआ है, उसमें भी लोग मूव हुए हैं। और इस तरफ मस्जिद जो है ये भी कंप्लीशन की तरफ अभी बढ़ रही है, इस पर फिनिशिंग का काम होना है। इसका मेन जो गुंबद है वो तैयार हो चुका है, इसके अलावा जो एक मीनार तैयार होना था उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ नए घर आपको तामीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक वो उस तरफ घर है, उस पर भी रंग रोगन का काम नहीं हुआ, पेंट का काम नहीं हुआ, बाकी वो भी कंप्लीट है। इस तरफ ये 5 मरला के विलास जो हैं ये इनको कंप्लीट किया जा रहा है। तकरीबन 3 साल के अरसे में न्यू मेट्रो सिटी खान ने ये सारे विलास और ये हर एक चीज़ रेडी की है। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी सोसाइटीज़ आई हैं जिन्होंने काम तो शुरू किया लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है उनका। ये आप देख सकते हैं ये एक बड़ा शानदार घर तैयार हुआ है जी, अलबनी 7 मरला का है। और इसी तरह ये भी 7 मरला के कुछ घर हैं जो कि रेडी हो चुके हैं और मज़ीद भी यहाँ पे घर तैयार हो रहे हैं। सामने मस्जिद है और इसके सराउंडिंग में ये एक छोटा सा पार्क इन्होंने बनाया हुआ है, ट्रायंगल शेप की ये छोटा सा एक पार्क है। हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है और 2 बेंच लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसके पीछे जो है ये 5 मरला के विलाज हैं। इसी तरह इस साइड पे भी कुछ विलाज जो हैं ये अभी इनकम्प्लीट है सॉरी, और इनको भी रेडी किया जाएगा। ये चीड़ के दरख्त इन्होंने नए लगाए हैं, ये भी एक छोटा सा पार्क इन्होंने तैयार कर दिया है। इसके अलावा ये 2 घर नए तैयार हो रहे हैं और उसके पीछे आप देख सकते हैं ये NMC हॉस्पिटल है। ये घर भी नया तामीर हुआ है और ये घर जो है ना लास्ट टाइम जब मैं विज़िट किया था तो उस वक्त तैयार हो रहा था लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं था हुआ। ये घर भी ऑलमोस्ट जो है ये कंप्लीट हो रहा है। और 10 मरला के प्लॉट्स की अच्छी लोकेशन है, मस्जिद के सामने है, हाइटेड लोकेशन है। और अभी आपको कुछ मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। एक ये घर तामीर हो रहा है, इसके अलावा ये सामने भी कुछ घर जो है ये तामीर इनकी शुरू है। इसी लाइन में आगे जो है मैंने ख़ुद अपने जो मेरे भाई हैं तो उनको मैंने एडजस्टमेंट करवा के दिए थे 2 प्लॉट के अगेंस्ट एक प्लॉट, तो 32 लाख कैश और उसके अलावा 2 प्लॉट्स जो एक B ब्लॉक और एक A साउथ का था, उनके अगेंस्ट फिर हमने यहाँ पे एक प्लॉट लिया था।
जो ऑन ग्राउंड है और 10 मरला का, और बेहतरीन लोकेशन के प्लॉट्स हैं ये भी। इनमें से चंद एक प्लॉट अभी भी अवेलेबल है, रीसेल में कुछ आ रही हैं चीज़ें। तो ये एनएमसी हॉस्पिटल है। इसके अलावा इस साइड पे ये 3.5 मरला रेजिडेंशियल का एरिया है इस साइड पे। तो 15 से 16 लाख में आपको ऑन ग्राउंड यहाँ पे भी फुली पेड जो है प्लॉट मिल जाते हैं। तो अभी चूँकि इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी चल रही है मुल्क की कि बायर के लिए जो है ये प्लॉट ख़रीदना मुश्किल है, लेकिन फॉर द बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है कि जब आपके पास कुछ सेविंग्स हो और आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ कम आती हैं। आप जो है ये इसमें इन्वेस्टमेंट करके तो अपने फ्यूचर में जो है ये कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बैंक में सूद पे पैसा रख के तो अपने जो पैसे को डी वैल्यू करते रहें। उसके बजाय आप जो है इन्वेस्टमेंट करें कहीं प्रॉपर्टी में, बेशक जिस किसी भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बैंक में जो है ये इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप लोग ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में या बेशक ज़रूरी ज़मीन ले लें, उन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करें जो कि हलाल भी है और बिज़नेस में आता है ये। कुछ लोग जो है वो बिना सोचे समझे अपनी पेमेंट्स जो है ज़िंदगी भर की कमाई या आप कह सकते हैं कि अपनी सेविंग्स जो है वो बैंक में रखवा के उसके अगेंस्ट प्रॉफिट लेते हैं, तो वो सूद में आता है। तो मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि पहले आप सूद के बारे में पढ़ें, फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट करें बैंक के थ्रू, जो भी करनी है आपने इन्वेस्टमेंट। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको जब पता चलता है कि जी ये तो सूद है, तो फिर जो है लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। कोशिश करें हलाल इन्वेस्टमेंट और हलाल जो है अपना रिस्क रखें, ताकि आपके आने वाले मामलात जो हैं आफ्टर लाइफ वो भी जो है ठीक रहें। इस तरफ हम अगर आते हैं तो ये रेलवे बफर है जी, ये एनएमसी का जो अंडरपास है, जो लास्ट ईयर मई में तामीर हो चुका था, और इसमें अभी जो है ये रेलवे ट्रेन्स इसके ऊपर मूव करती है। दूसरी तरफ ये मस्जिद फ़रोख्त तैयार हो रही है ये वाली, और ये भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह इस पे हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे भी कोई एक अगर टाइम मिलता है तो वीडियो बनाएं। इसके साथ कुछ घर तामीर हो चुके हैं और उसमें लोग मूव भी हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं जी, ये एक घर है और इसके साथ ये एक घर है और इसके पीछे एक और घर है। ये 6 मरला के प्लॉट से रिहायशी प्लॉट, और इसमें लोग जो है वो घर बना के मूव हो चुके हैं। इस तरफ ये बी ब्लॉक का एरिया है। इस मेन बुलेवर्ड के लेफ़्ट साइड पे जितना भी एरिया, ये बी ब्लॉक का एरिया है। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है मेन बुलेवर्ड, इसके लेफ़्ट साइड पे ये बी ब्लॉक का एरिया है, और इसके राइट साइड पे ये वाला जो एरिया ये सारा ए साउथ का एरिया है। तो इस साइड पे जो है ये यहाँ पे अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे कुछ आपको मशीनरी नज़र आ रही होगी। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे फेयरवेज ब्लॉक है जी, जो तैयार हो रहा है, और इस साइड पे ये ट्रेन आ रही है। इसी साइड पे आगे करके एक ब्रिज है, सेंचुरी ओल्ड रेलवे ब्रिज। उसके नीचे से हम लोग पहले गुजर के जाते थे, एंटर होते थे इस ए साउथ में, और इस एरिया से होके आगे फिर हम लोग जाते थे ए साउथ के बाकी एरियाज़ में। अभी यह है कि इस ब्रिज के बनने से, अंडरपास के बनने से जो है, हमें अगर जाना हो ए साउथ में तो हम लोग इसी रास्ते को यूज़ करके यहाँ से निकल के आगे चले जाते हैं बी ब्लॉक की तरफ और ए साउथ की तरफ।
तो ये था जी आज का कुछ ओवरव्यू। एक छोटा सा विज़िट किया है मैंने अर्ली बर्ड का, और कोशिश करता हूँ कि जाते हुए अगर आपको कुछ मज़ीद एरिया दिखाया जाए अर्ली बर्ड का ही। चलते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ मज़ीद एरिया अर्ली बर्ड का, और ताकि आपको डेवलपमेंट का कुछ अंदाज़ा हो सके। 5 मरला के जो विलाज हैं इनमें से कुछ विलाज डिलीवर हो चुके हैं और कुछ पे मज़ीद काम जारी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेबर काम कर रही है। दूसरी साइड पे हमारे सामने जो है ये 3.5 मरला रेजिडेंशियल का एरिया है। उस साइड पे मेरी लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो है आपको एरिया नज़र आ रहा है, और मेरे बिल्कुल सामने ये NMC हॉस्पिटल का जो है बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, और ये सामने मेन बुलेवर्ड 2 है। मैं मेन बुलेवर्ड 1 से आया था, गेटवे 1 से, और ये वाली जो लेफ़्ट साइड पे मेरा एरिया ये मेन बुलेवर्ड 2 का एरिया है, और ये भी आगे जाती है सेंचुरी ओल्ड रेलवे ब्रिज से के नीचे से गुजर के आगे फिर A साउथ और B ब्लॉक की तरफ। इस साइड पे बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ था उस पे जो रिपेयर किया गया है, काम रिपेयरिंग का कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और इस साइड पे ये क्रेशी हाइट्स के नाम से जो है ये रिहाइश तैयार की जाएगी। यहाँ पे जो है ये प्लाजा एक बन रहा है। आगे एक प्लाजा कंप्लीट हुआ है जी। हमारे क्लाइंट हैं एक राजा आबद साहब, हांगकांग में होते हैं, और उन्होंने ये प्लाजा कंप्लीट किया है। इसके साथ एक और प्लाजा तैयार हो रहा है 8 मरला का ही। मस्जिद है, मस्जिद पे भी काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर है इसका कंप्लीट है। इस पे फिनिशिंग का काम होना है, तकरीबन 3 से 4 माह में ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और ये सबसे हाइटेड और सबसे मज़बूत पत्थर था इस अर्ली बर्ड के एरिया में, और इसको तोड़ने में इनको काफ़ी टाइम लगा है। बाकी चीज़ें जो आपके सामने ही हैं ये एज़ इट इज़ है। इस साइड पे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके प्लॉट्स हैं। 411 नंबर है इस साइड पे, और 480, 480, 486 जो है ये भी कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं। बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं। और ये है जी 481 और 452 से 481 तक यहाँ पे प्लॉट्स हैं। पीछे गांव है डोग समी के नाम से। ये सारा जो एरिया है न्यू मेट्रो सिटी गुजरान का, ये ऑलमोस्ट नो गो एरिया था। दिन के टाइम भी कोई यहाँ पे नहीं आता था। NMC यहाँ पे आया और यहाँ पे जो है इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की। इसके अलावा हम लोग डे 1 से जो है डेवलपमेंट की वीडियोस बना रहे हैं। आप पुरानी वीडियो अगर मेरी देखेंगे 2 साल पहले की, तो आप आज की वीडियो देखेंगे, हम लोग कंपेयर करें इस दोनों वीडियोस को, तो बंदा हैरान होता है कि इतने कम अरसे में न्यू मेट्रो सिटी गुजरान ने ये सारा कुछ कैसे तामीर कर लिया है। तो ये क्रेडिट जाता है जी NMC की मैनेजमेंट को। बाकी कुछ चीज़ें अभी भी जो है उस पर इम्प्रूवमेंट की अशद ज़रूरत है, जिसमें सर फहरिस्त जो है A साउथ की डिलीवरी है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। A साउथ में कुछ जो है घर तामीर हुए हैं, 3-4 घर तामीर हुए हैं। इसके अलावा B ब्लॉक में काम जो है वो स्लो चल रहा है। वो कल चलेंगे, आपको दिखाएंगे, उस पर भी कुछ वीडियो बनाते हैं। और इस साइड पे आप देख सकते हैं 482 से 511, और इस साइड पे जो है 486, 486 जो है इस साइड पे आता है। गुजर खान के एरिया में अगर आपने घर बनाना है तो आपके लिए ये बेहतरीन जो है सोसाइटी है। LOP इसका अप्रूव्ड है। NOC जो होता है बेसिकली वो
दो उसके होते हैं परमिशंस। जो फर्स्ट परमिशन होती है उसको कहते हैं LOP, जिसमें आपने ये गवर्नमेंट को अश्योरिटी देनी होती है कि हम लोग यहाँ पे एक सोसाइटी बनाएंगे और एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है हम लोग यहाँ पे अमेनिटीज़ देंगे और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट की NOC के हवाले से हम लोग वो फॉलो करेंगे। और जो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो विदिन 3 to 5 ईयर जो है वो NOC जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से वो इशू कर दिया जाता है। इनिशियल NOC जो होता है उसको LOP कहते हैं, और जो फाइनल NOC होता है RDA की जानिब से, अगर आप रावलपिंडी की उसमें सोसाइटी आती है तो NOC जो है वो RDA उसको इशू करती है। तो RDA फिर इशू करता है जी NOC। फाइनल NOC नीमच सिटी को अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये सारी एमिनिटीज़ और सारी डेवलपमेंट जो है ये इस बात की गवाही दे रही है कि ये सोसाइटी डिज़र्व करती है कि इनको NOC दिया जाए। हाँ, जो जो इश्यूज़ हैं NOC के हवाले से वो फिर अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनको एड्रेस किया जाए, और NMC की मैनेजमेंट को जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए ताकि फ़ाइनल NOC जो है आपको मिले और एक अच्छी सोसाइटी जो लोगों को अभी अवेलेबल है उस पर मज़ीद किसी किस्म का डिले ना हो, ताकि लोगों को भी जो है वो किसी किस्म का वो शक व शुबा ना रहे कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ नहीं है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, मोर देन 150 सोसाइटीज़ हैं जो कि इल्लीगल डिक्लेयर्ड हुई हैं जी पिछले तकरीबन 2025 में, लेकिन NMC को LOP मिला हुआ है। इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, 3 कैटेगरीज़ हैं। RDA की अगर आप वेबसाइट विज़िट करते हैं तो उसमें 3 किस्म की कैटेगरीज़ आती हैं सोसाइटीज़ की। एक है इलीगल, एक है जी अनअप्रूव्ड, और इसके अलावा एक अप्रूव्ड है। ये 3 कैटेगरीज़ है। उनमें से जो अनअप्रूव्ड है उनको इनिशियल NOC तो मिला हुआ है, फाइनल NOC नहीं मिला। जो इलीगल हैं वो सिरे से किसी NOC के बगैर ही काम कर रही हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना तो ख़ुदकुशी करने के बराबर है। और जो जिनको सारे NOC मिले हुए फुली अप्रूव्ड है और RDA ने उनको दिया हुआ NOC, वहाँ पे आप सेफली जो है बग़ैर किसी तरद्दुद के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो सेफ़ भी है हर लिहाज से। बहरहाल इलीगल जो सोसाइटीज़ वहाँ पे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी किस्म का इशू ना बने। आप अप्रूव्ड में और अंडर प्रोसेस है जो अप्रूवल के, उनमें आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन अरबों के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है लोगों की, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ की तो खरबों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो जिसके लिए फिर हम लोग भी आते हैं यहाँ पे सोसाइटीज़ की वीडियोस बनाते हैं ताकि जो लोग यहाँ पे नहीं आते या किसी वजह से आ नहीं सकते वो यहाँ पे हमारी वीडियोस देखें और अपने जो है वो प्लॉट्स की प्रोग्रेस देख सकते हैं, या लोकेशन या पोजीशन एबल हैं या नहीं है, वो सारा कुछ आपको नज़र आता है। तो 2023 से हम लोग बना रहे हैं वीडियोस। सबसे पहले रियल्टर अमार ने ये वीडियोस का जो है ये काम शुरू किया। फिर मैंने बाइक पे बाकायदा हर एक चीज़ जो है वो डीपली आपको दिखाई। अभी भी बाइक पे मैं जो है इसी सोसाइटी को जो है विज़िट कर रहा हूँ, और एक बाइक माउंट मैंने लिया बाकायदा अपने हेलमेट के साथ लगा के, और उसके साथ फिर कुछ अटैचमेंट्स लगा के ब्लूटूथ माइक वगैरह। तो
मैं यहाँ पे आता हूँ और वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ आपके लिए। ये थी जी आज की वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और किसी किस्म की भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए प्लॉट्स की सेल या परचेज़ के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।